नमस्कार प्यारे साथियों। 1111 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे। इस कड़ी में हमने राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। कला एवं संस्कृति का कुछ टॉपिक चल रहा था तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और इसी कड़ी में हमें 250 क्वेश्चन सीरीज़ तक जो है वो पहुँच चुके थे दोस्तों। ठीक है, SK स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली की डेली अपडेट्स मिलती रहेगी और आपको जो जीके से संबंधित और एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपको यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिएगा। बताना चाहता हूँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यही आप जीके की हो गई, चाहे आप STC से लगा करके RS तक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके सीरीज़ के नोट्स बना रखे हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं हमारे SK स्टडी एकेडमी के द्वारा। जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फर्स्ट लिंक वही दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारा SK स्टडी एकेडमी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर ओपन होगा और वहाँ से आप जाकर के इस PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है, 250 नंबर से हमको पढ़ना था। तो यह प्रश्न है कि गेहूं के बींधण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ पर होता है। गेहूं के बींधण का जो प्रयोग है दोस्तों वो दाबू के लिए कहाँ पर होता है, तो आपके होता है बगरू, जयपुर में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ से बनता है। बगरू कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के बींधण दाबू के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, गेहूं का बींधण दाबू कहाँ का है, बगरू, जयपुर का है। ये आप कंठस्थ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तोड़ियो अर्थात तोड़िया जो किसको कहते हैं, ऊँट का जो बच्चा होता है उसे तोड़ियो के नाम से जाना जाता है। कि मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बाखला के नाम से जानते हैं। बाखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है शब्द, जो पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है। ठीक है, राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान सामान्य ज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली, वहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बाखला जो है वो ऊँट के बच्चे के मुलायम जो बाल होते हैं, सूत के साथ जो धागा मिला करके एक कपड़ा बनाया जाता है, वो बाखला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है कि सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा जो शैली है दोस्तों किसके लिए जानी जाती है, तो वो जानी जाती है अपने स्थापत्य के लिए। काफ़ी प्रसिद्ध है सोमपुरा शैली और यहाँ के जो स्थापत्य कलाएँ हैं वो काफ़ी जो है इतिहास में अपना नाम रखती है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी। देखिए, मीनाकारी की जो कला है वो राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई जाती है, तो मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, नागौर का बू गांव किसकी प्रसिद्धि के लिए बना हुआ है, तो मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का जो बू करके एक गांव है, ठीक है, बुदबू नहीं, बू, वो अलग बू है। तो मिट्टी के जो बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा गांव है, नागौर का बू। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो मोहनलाल जो कुमार थे अपने, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, टेराकोटा ऑफ मोलेला पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है मोहनलाल कुम्हार के द्वारा। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प अर्थात टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो मोलेला अपना राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, राजसमंद यहाँ पर आप लिखिएगा, राजसमंद। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइट केंद्र की स्थापना वर्ष 1975 में कहाँ पर की जाती है। देखिए, ऊँट जो है वो बीकानेर में ही प्रसिद्ध है। वैसे तो अपने पश्चिमी राजस्थान में ही है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है और रेगिस्तान का तो जहाज है अपना। लेकिन बीकानेर में प्रसिद्ध होने के कारण उस्ता कैमल जो हाइट केंद्र है इसका वो स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया जाता है, 1975 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ का। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था, तो वो था अपना बूंदी। कांकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस प्रकार से संबंध है, तो सुशील वाद्य यंत्र से संबंधित है। एक तो अपना काकिया है, सिंगी है और टोटा जो लोकवाद्य यंत्र है वो किस प्रकार के हैं, सुशील वाद्य यंत्र के हैं, प्रकार हैं। अगला प्रश्न है 260 नंबर का, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ताशा। मुहर्रम में ताशे बजाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, देखिए वीडियो तो आपका माध्यम है आप तक पहुंचने का,
बाकी आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ से आपको बनने वाले हैं और हर एग्ज़ाम में मान के चलिए